देखो इसके बाद ना मॉइस्चराइजर के बाद कायदे से एक स्टेप और होता है जिसको बोलते हैं प्राइमर, है ना। बट अब मैं तो प्राइमर नहीं लगाती। वो क्यों नहीं लगाती मैं बता देती हूँ कि प्राइमर्स में ना एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं डाइमेथिकन। क्या बोलते हैं? डाइमेथिकन। डाइमेथिकन क्या करता है, वो हमारे अगले प्रोडक्ट्स को, यानी कि इसके बाद हमें फाउंडेशन या कंसीलर लगाना है, उसको स्लिप कर देता है। वो डाइमेथिकन बिल्कुल सिलिकॉन की तरह होता है। जब आप डाइमेथिकन को हाथ में लगाओगे ना, अभी मैं आपको एक बार फील कराऊंगी, तो यूं यूं करोगे तो थोड़ी देर में देखोगे कि वो इतना चिकना प्रोडक्ट होता है। तो आप सोच के देखो, कोई भी चिकने से यदि मैंने स्किन को बहुत चिकना बना दिया तो वो नेक्स्ट स्टेप यानी फाउंडेशन उस पर चिपकेगा ही नहीं, वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल प्राइमर यूज नहीं करती। ठीक है, और कोशिश करो आप लोग भी नहीं करेंगे। चलो अब हमको कंसीलर करेक्टर यूज करना है। अभी मैंने बताया कि कंसीलर दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ सेटिंग और एक हाइड्रेटिंग। तो अब ये बताओ कि किस एरिया में फेस पे सबसे ज्यादा पसीना आता है? बताओ, आप बताओ। नोज और लिप्स के। ठीक है, माउथ के अराउंड और मैम फोरहेड पे भी आता है थोड़ा। फोरहेड पे आता है, नोज के आसपास भी नोज आता के है। आसपास आता है। कभी किसी को देखा चीक्स पे पसीना नहीं, आते हैं? नहीं आता है। तो आप देखो, मेकअप का दुश्मन है दो चीज, पसीना या फिर ऑयल। ठीक है, पसीना आना या ऑयल निकल के आना, ये मेकअप के दो बड़े दुश्मन हैं। ये हमारे मेकअप को हिला देते हैं, स्लिप हो जाता है इससे मेकअप। तो हम शुरू से माइंड मेकअप करके चले कि मुझे क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है कि हमारा वो पसीना आए तो वहीं रुक जाए, ऑयल कम से कम निकले हमारा। यदि मैं सेल्फ सेटिंग कंसीलर यहाँ इस्तेमाल करूँगी तो हमारा मेकअप ज़्यादा लंबा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो अब हमें इस एरिया पे तो मैं अपना सेल्फ सेटिंग कंसीलर यूज़ करूँगी, बट अंडर आई मैं हमेशा हाइड्रेटिंग कंसीलर यूज़ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चेंज। इतना पतला कंसीलर लगना चाहिए कि आपकी अंदर वाली स्किन भी दिख रही हो। थोड़ा सा, लेकिन स्प्रेड अच्छे से होता है। अच्छा, ये वाला जो था हमारा, ये ना तो सेल्फ सेटिंग है ना तो हाइड्रेटिंग है, ये मीडियम है, दोनों का काम करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए मुझे ये इसका फॉरएवर का शेड अच्छा लगता है। लाओ, दो बेटा, से ले ही लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन हमने दो मिक्स किया, एक लाइट एक डार्क मिक्स करके। सबसे पहले हमें स्किन का टोन बनाना है, पढ़ा था ना हम लोगों ने पहले, स्किन का टोन हमें थोड़ा मीडियम टोन है इसका, तो पहले मैंने एक मीडियम टोन का फाउंडेशन बना दिया। टोन के बाद मुझे दिखा कि ये बहुत येलो फाउंडेशन है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये बहुत येलो है। यदि मैं इसको यहाँ लगाऊंगी तो देखो बहुत येलो फाउंडेशन दिख रहा है। तो चूंकि इसका अंडरटोन क्या है, चलो अंडरटोन की बात करो पहले। तो अंडरटोन में क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा हल्का ग्रीनिश, कूल सा ग्रीनिश इफेक्ट आ रहा है, बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अपने येलो फाउंडेशन को मुझे थोड़ा सा ग्रीन ऑलिव बनाना है, मैं हल्का सा इसमें ब्लू मिक्स करूंगी। ठीक है, क्या मिक्स किया मैंने? हल्का, देखा तुमने कितना मिक्स किया? यस, अब बनाया है मैंने सीखने के लिए। आप इधर देखो, हाथ पे इस पे धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ आप आगे बढ़िए। और फाउंडेशन ध्यान रखो, अंडर आई पे नहीं लगाया जाता। ठीक है, अंडर आई पे फाउंडेशन पर्पसली नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी ब्लेंडिंग वेंडिंग करेंगे, वो अपने आप पहुंच ही जाएगा वहाँ पे। क्योंकि हमको हमेशा ध्यान रखना है एक बात, अंडर आई पे जितना कम प्रोडक्ट लगाओ उतनी ही क्रीज कम आती है। ठीक है, हमारे मेकअप में क्यों क्रीज कम आती है? क्योंकि मुझे टेक्निक पता है, वो आपको मैं जो बता रही हूँ शेयर, जो वैसे ही करो। ठीक है, देखो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है तो ये सूखेगा नहीं जल्दी से। इस पे लगा देते हैं ना तो फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ बिल्कुल फ्लैट सरफेस लगेगा। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो हमारे फीचर्स हैं
उभरे हुए फीचर्स जो हमने पढ़ा था ना, हील्स एंड वेलीज, तो जितने हील्स वाले पोर्शन है ना, उसको हमें और उभारना है, ठीक है, हाईलाइट्स करना है। हमेशा लूज पाउडर से अपने मेकअप को लॉक करो, पहली बात। कोई कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, और या फिर किसी तरह का और चीज़ से नहीं आप कर सकते। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये लूज़ पाउडर, ठीक है। अब लूज़ पाउडर जब भी यूज़ करना, सबसे पहले अंडर आई लॉक करो। तो पाउडर ध्यान रखो, बस टेक्निक देखो बेटा, ऐसे करो। पाउडर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ऊपर देखो, क्लाइंट को क्या बोलना है, ऊपर देखो, और थोड़ी बहुत देखो यहाँ क्रीज दिख रही है जी, लाइंस दिख रही है, पहले इस लाइंस को मिटाओ, इस लाइन को इरेज करो। देखो लाइंस इरेज हो गई। क्लाइंट को बोलेंगे ऐसे ही रखो, और अपना पाउडर पफ में हल्का सा पाउडर लेके आपको ये करना है। अब देखो एप्लीकेशन कैसे करना है, यहाँ से खींचो ऊपर लगाओ, यहाँ से खींचो ऊपर लगाओ, यहाँ से खींचो ऊपर लगाओ, धीरे धीरे खींच के, है ना। और जिनकी बहुत ज़्यादा होती है तो उनको मैं तो और दूसरी टेक्निक है, किसी की बहुत ज़्यादा होगी उसमें मैं सिखाऊंगी कैसे मैं ऊपर से पुल करके, फिर मैं उतना भी नहीं डायरेक्ट मत लगाओ, पहले हाथ पे एक्सेस निकालो, है ना। अब कॉन्टूरिंग करते हैं कैसे, देखो सिंपल, बस यहाँ से उठाओ, हल्का हल्का डैब डैब करके, ये देखो हुआ, डायमेंशन ऐड हुआ, इतना ही चाहिए मुझे बस। कोई हमें यहाँ पे कलर नहीं ऐड करना, एक शेड क्रिएट करना है, देखो ये, ठीक है। यदि हमने बहुत आगे तक ले आओ अपनी कंटूरिंग, या ऐसे सीधे तक ले आओगी तो फेस गिरा गिरा ढलका हुआ दिखेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, कान के पास से लेके आओ, जस्ट एक यहाँ हल्का से, बस इतनी की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा जॉ लाइन पे, ये ऊपर नहीं करना, जॉ लाइन के नीचे, देखो ये किया, यहाँ पे एप्लीकेशन, देन ठीक है। फिर हमने सब कूल फैमिली में रखा है, हमने जो ये ग्लिटर भी यूज़ किया है वो कूल फैमिली का रखा है, ठीक है। ब्रॉन्ज है बट कूल सटल है, तो हमें ब्लशर भी कूल फैमिली में ही रखना है, ठीक है। तो कोई भी कूल फैमिली का हम उठा सकते हैं, जैसे ये सब कूल ही फैमिली है, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ, देखो ये ना एनास्थासिया बेवर्ली हिल, ये एक प्रोफेशनल ब्रांड है एनास्थासिया। देखो इसने भी कितने स्मार्टली ये ब्लशर, ये सॉरी हाइलाइटर बनाया है स्किन टोन के हिसाब से, फेयर टोन के लिए, 2 मीडियम टोन के लिए, ये थोड़ा डीप टोन के लिए, ठीक है। तो अभी चूंकि इसका ये क्या टोन है, मीडियम इसको मानोगी, फेयर मानोगी, या डीप क्या मानोगी, मीडियम टू फेयर, हाँ। तो मैं थोड़ा सा एक ये शेड, ठीक है। एक्सेस जरूर निकालो, एक्सेस निकाला ब्लशर के ऊपर, ये हमारा सुंदर सा ब्लेंड करो अच्छे से, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा नोज पे कर दिया हल्का सा, ठीक है। ये कितना सुंदर था, बस इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी। चलो तो भाई ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। तो ये देखो, ये है मेकअप का पावर, कैसे देखो फेस कितना इनहैंस हो गया, लिफ्टेड आईब्रोज देखो, सब कुछ एक तरफ कितना सुंदर। तो ये A1 साइड मैंने आप लोग को सिखा दिया, अब दूसरी साइड स्टूडेंट्स आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, है ना। ऐसे ही मेकअप, ये एक तरह से दिस इज़ अ बेसिक मेकअप। अब इसमें हम बहुत कुछ आईज में क्रिएटिव कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक सीखो, ठीक है। डन, थैंक यू मैम। ओके, सो ये आप लोगों ने किया है, आप दोनों ने किया ये, ठीक है, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम किया है ना, उसको देखते हुए आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। थोड़ा सा ब्लेंडिंग की कमी दिख रही है मुझे, बट कोई बात नहीं, पहली बार किया है, बहुत अच्छा किया है। आपको
आपको अंतर थोड़ा सा दिख रहा होगा ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा इधर इधर में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा मुझे ब्लशर में अंतर, ये थोड़ा मैं फुलर इफेक्ट से किया है, आपने थोड़ा स्नैच लुक में किया है। ऐसे ओवरऑल ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है, और ऐसे कीजिए। ओके।